अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी और इसके अलावा बहावलपुर में भी कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ। उसके बाद अभी तक जो सेलिब्रेशंस हैं उनका सिलसिला जारी है। आज़ाद उम्मीदवारों की काफ़ी बड़ी तादाद ने इलेक्शन विन किए। मुल्तान की बात करें तो 10 वार्ड में से 9 वार्ड में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने इलेक्शन विन किया। उसके साथ साथ एक जो सीट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विन की। उम्मीदवारों की जानिब से जश्न का सिलसिला जारी है। उनके डेरों पर अभी भी उनके जो नगमे हैं, तराने हैं, उन पर रक्स का सिलसिला जारी है। आज हम अपने प्रोग्राम में आज़ाद उम्मीदवारों से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार जिन्होंने विन किया उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि एक सीट भी वो नहीं जीत सके, क्या वजूहत हैं। और सबसे अहम बात यह कि कंटोनमेंट में कौन इस हवाले से जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब होगा, आज़ाद उम्मीदवार किस साइड पर जाएंगे, हम इस सारी सूरत में बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं अल्लामा इकबाल टाउन में। लाल कुर्ती का ये इलाका है जहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि वो कंटोनमेंट का जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 की 10 सीटें हार गई, आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटें जीते, एक सीट नून लीग के नाम रही। आखिर क्या वजूहत थी कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद किया। इस पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, आपने वोट कास्ट किया इस इलेक्शन में? जी कास्ट किया है। किसको वोट दिया था आप? खरगोश को। खरगोश को। क्या वजह है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, बाकी जमातें भी थी, तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद क्यों नहीं किया? क्या वजह है? महंगाई की वजह से, कि महंगाई इतनी हो गई है जो का नाम गरीब जो है 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता इस टाइम। आटा महंगा, हर चीज़ महंगी हो रही है। आज रेट ये है तो कल का रेट कोई और चीज़ रेट है। पहले कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था? नहीं जी, शेर को। आप शेर के साथ है। आप ये समझते हैं कि जो हुकूमत की पॉलिसी हैं वो आम आदमी के हक में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस इलेक्शन में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ शिकस्त हुई यहाँ से? बिल्कुल शिकस्त हुई है, बहुत अच्छी गलत शिकस्त हुई। 619 वोट की लीड मारी है खरगोश ने। 619 वोट की लीड, 19 वोटों की लीड मारी है। उसकी वजह ये है कि लोगों का एतमाद नहीं है बल्ले पे। बिल्कुल नहीं है। महंगाई को ऐसी कमर तोड़ी है, इस टाइम बंदा बेबस होया हुआ है। आप बताइएगा, लोग कहते हैं कि हुकूमत जो होती है वो इलेक्शन जीतती है, लेकिन यहाँ पर हुकूमती उम्मीदवार हार गए, क्या वजह समझते हैं? इसी मारे तो पहले जीत रहे थे। यहाँ भी यही समझ रहे थे लोग, ये हार जाएगी, बाकी नहीं हुआ। अवाम ने साथ दिया, और क्या देना रहा। यही महंगाई हुई भी है सारी, कंट्रोल ही नहीं कर रहे ये लोग। महंगाई भी कंट्रोल नहीं करे। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इलेक्शन हारने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी बड़ी तादाद में जीते हैं, नून लीग भी एक सीट जीती है, तो क्या वजह समझते हैं? अभी भी इमरान खान को वोट देंगे। 330 रुपए किलो घी है, 110 रुपए किलो चीनी है, अभी भी इसको हम वोट देंगे? हम पागल है? हम इसको वोट देंगे? हम देंगे तो आज़ाद उम्मीदवार को देंगे, इसको कहाँ देंगे? ये तो चोर है, हमारे को बर्बाद कर दिया मुल्क को, इसको कैसे वोट देंगे? तो पेट्रोल 120 रुपए लीटर हुआ खड़ा है, अब कैसे इसको वोट देंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप नौजवान हैं, आपने वोट कास्ट किया? जी मैंने वोट कास्ट किया है। ठीक है, मैं पीटीआई का जाला था। ठीक है, जिन चोरों को टिकट दी खान साहब ने, ठीक है, इससे हमें बड़ा दुख हुआ है। ठीक है, किसी इंसाफ को देते, किसी ईमानदार को देते, तो हम पीटीआई को वोट देते। खान साहब ने हमारे दिल पे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते। इन चोरों को भगाना चाहिए खान साहब से। आप नौजवान हैं, आप अंकल जी आप बताइएगा, आपने वोट कास्ट किया है इलेक्शन में? नहीं सर, हमने नहीं किया। क्या वजह, क्या आपने, आपका वोट है? दूसरा था, दूसरे इलाके का था। आप कंटोनमेंट में आपका वोट नहीं है? ये इधर का वोट नहीं है। यहाँ पे आपने रिस्पांस कैसा देखा लोगों का, क्या लोग कह रहे थे? ये अफरा तफरी है जी इनकी लोगों की। महंगाई बहुत कर दी थी, उसने शीशा देख लिया, बल्ले को कोई वोट नहीं मिला। तो कहने का मकसद है आंदा वो कहते हैं जी वो चोर दो वहाँ बैठे हैं, दोनों भाइयों को चोर बनाते हैं। ये जो शाह महमूद साहब और ये और जो है ये चोर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अवाम है, अवाम वोट नहीं देगी? ये बिल भर भर के थक गए हैं। मैं रोज का काम करने वाला हूँ। ये जो हर महीने बिल हर महीने बढ़ाता है, इसको ये है वज़ीर आज़म के लायक? बताएं, है नहीं है ना? उतर जाए, अब बहुत हो गई आवाम के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे?
आप बताइए कि जो साहिर सुरदाल है, आपने खरगोश को वोट दिया, बिल्कुल खरगोश को वोट दिया। क्या वजह, आज़ाद उम्मीदवार क्यों आजमाया आपने? चोरों से जान छूट गई है, महंगाई थोड़ी है, इतनी महंगाई है, इन चोरों से जान छूट गई। अल्लाह ने ये बड़ी बात है, यहाँ से भी छुड़वा दी जान। हाँ जी। जो अब आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अगर पाकिस्तान तक इंसाफ में शामिल हो गए तो फिर क्या होगा? नहीं होएगा, ऐसा नहीं होएगा इंशाल्लाह, ऐसा कभी नहीं होएगा। हमारा मेंबर कभी नहीं जाएगा उधर। हाँ जी। आप इतनी क्या, पहले तो लोग जाते हैं हुकूमती जमात में जाते हैं, इतना गुस्सा आप लोगों में है कि आप कहते हैं वहाँ जा ही ना। आपके सामने महंगाई का हाल जो भी है आप देख रहे हैं कि जब से हो गए उन्हें चोर कहते हैं। इनसे ये पूछे इन्होंने किसी को पकड़ा आज तक? सिर्फ एक नारा लगाया हुआ, चोर चोर का नारा लगाया हुआ, लाओ भी उन चोरों को। ये तो उनसे बड़े डकैत आ गए हैं इस मुल्क के ऊपर। आवाम को मार दिया, गरीब आवाम को मार दिया। पहले महीनों में महंगाई बढ़ती थी, सालों में, अब तो दिनों में बढ़ रही है, दिनों में। आपसे वोट मांगने आए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले? नहीं जी, हमने तो देना भी नहीं था अगर आते तो। कोई कैंपेन तो चलाई होगी उन्होंने? उन्होंने कंपेन चलाई है, वो महाफिज, वो जो इमदाद कार्ड के ऊपर, और वो जो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड के ऊपर, सेहत कार्ड के ऊपर उन्होंने मुहिम चलाई है कि ये हमारी 3 साल की कारकर्दगी है, इसके ऊपर हमें वोट दो। अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपने किसको वोट दिया? हमने खरगोश को वोट दिया। आपने यहाँ पर खरगोश ने सबसे ज्यादा वोट लिए? पूरे पाकिस्तान में लीड मारी है खरगोश ने, आज़ाद उम्मीदवार ने मारी है। यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कितने वोट निकले हैं यहाँ पे? 313 वोट, 13 खरगोश के खरगोश के निकले 957 वोट। इतना फर्क था, 600 का फर्क है। जी देख लें आप। इसकी वजह आप समझते हैं कि लोगों का एतमाद अब उठ गया हुकूमत से? दिल खट्टा हो गया उनसे लोगों का। जी भाई आप बताएं। बिल्कुल सही है। ये जो इमरान खान है ये किसी काम का नहीं है। चीनी आटा ये सब चोर से क्या चोर आएगा, वो चोर को लाए क्यों नहीं पकड़ के? वो चोरों को ला के कचरा कर दिया। आप चोर नहीं है, सरिया चोर नहीं है, आटा चोर नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ हालात बेहतर करने की। क्या बेहतर करेगा? कौन सी बेहतर करी है? 340 रुपये किलो घी कर दिया, आटा अपना 80 रुपये किलो कर दिया। कौन सा सही करा है? समझते हैं कि इसलिए वोट नहीं मिले पीटीआई को? मिले, बिल्कुल नहीं मिलेंगे और ना मिलेंगे। अरे इंशाल्लाह कोरोना का टिकट लगाया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। कहाँ है कोरोना? अल्लाह पाक की तरफ से जो नवाजा है वो जो होगा। जो कोई कर सका ना वो काम कर दिखाया, शेख वहीद पापा जिते शेख वहीद। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जरा उनसे जानते हैं कि क्या हालात थे इलेक्शन के। वजन जो इलेक्शन हुआ आप मुतमिन है इससे? जी बिल्कुल मुतमिन है। कैसा रहा इलेक्शन? बिल्कुल ठीक रहा है। ठीक। कंपेन कैसी रही? कंपेन माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो आपने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया तो कैसा रहा, जीत गए? जी बिल्कुल जीत गया और हिस्ट्रिकल लीड थी इस हल्के से, हल्का नंबर 4 से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से हिस्ट्रिकल लीड थी इनकी, शेख अब्दुल वहीद साहब की। क्या वजह लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को आजमाया है, हालांकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी उम्मीदवार है, बाकी जमातों को भी है? तरीके इंसाफ से लोग तंग आ चुके हैं। क्या वजह? महंगाई इतनी है, आपके सामने पेट्रोल का रेट कितना हो गया, 120 रुपये। नौजवान हमारे साथ है, नौजवान क्या तंग आ गए? नौजवानों ने बस एक चांस दिया है कि शायद की तब्दीली आएगी, तब्दीली नज़र नहीं आई। ठीक है, ठीक है, आपके सामने घी, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी। इसी चीज़ की रिलीफ था कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन लोगों को इस चीज़ का वोट मांगने आया तरीके इंसाफ का? बिल्कुल आए हैं तरीके इंसाफ। आपने क्या कहा उनको? इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। हालात ठीक होते तो वोट दे देते आप? सर नहीं, अब मुश्किल है। अच्छा, अब तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने वोट कास्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने वोट भी कास्ट किया और वही शेख मुल्तानी की हम सपोर्ट में थे खरगोश की तरफ से, और बहुत अच्छा मुतमईन इंतखाबात हुए, बहुत अच्छे इलेक्शन हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक वोट की भी धांधली नहीं हुई। और हम इस इलेक्शन से बेहतरीन और बहुत ज़्यादा हमारी आवाम जो है वो खुश है। क्यों? क्योंकि एक नया कैंडिडेट सामने आया है। ठीक है, आवाम को तब्दीली का क्या नाम है नज़र आ रहा है कि हाँ जी तब्दीली होएगी हमारे इलाके में। और जितनी भी पुरानी हुकूमतें थी, पीटीआई है, वो हम इन सबको मानते ही नहीं है। हम 2-3 सालों में इतना तंग आ गए हैं कि हमने हाथ जोड़ दिए आगे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आवाम चाहती, आवाम को ख्वाब दिखाए गए नई चीज़ है कि, और वही पुरानी, उससे ज़्यादा हमें उल्टा हम कर्जदार हो गया। आवाम आगे बढ़ने के बजाय आवाम की नौकरियाँ छिन गई हैं। मैं यकीन मानो पिछले 2 महीने से जलील हो रहा हूँ नौकरियों के पीछे। हर कैंडिडेट के पास मैं गया हूँ, किसी ने भी, हाँ तो बहुत दूर की बात है, किसी ने उम्मीद तक नहीं दिखाई। और मैं अपने कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा मुतमईन और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हालात ख़राब हैं वाकई? हालात ख़राब ही हैं, आपके सामने हैं। हर बंदा रो रहा है, हर बंदा परेशान है। हम तो ये कह रहे हैं कि चलो इतना तो हो ना कि बंदा को रोटी तो खा लें। रोटी के लिए आवाज़ार हैं, बिलों में टैक्स, बिजली में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। तो आप जो
कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि अवाम ने बता दिया हुकूमत को, क्या आपकी कारकर्दगी है? सर हम तो चाहते हैं कि कोई भी आए, अच्छा काम करे, एहसास करे, गरीब का एहसास करना चाहिए। एहसास नहीं करी हुकूमत? कौन एहसास करे? कोई भी नहीं। गरीब हर चीज़ महंगी हो जा रही है। हाँ जी, मतलब 10,000 का नुकसान कर दिया रेडी का। अब जो 100-200 कमाने 10,000 का नुकसान कर दिया बोर्ड वालों ने, उससे तो कौन है? हाल है, आप नाज़रीन जान रहे हैं कि लोगों ने किस तरह से इलेक्शन के बाद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंटोनमेंट बोर्ड से एक सीट भी नहीं जीती, उस हवाले से भी लोग बता रहे हैं कि जब इतनी महंगाई होगी, 320 रुपये किलो घी मिलेगा, 70 रुपये किलो आटा मिलेगा, और 12 रुपये, 13 रुपये, 17 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी, तो कौन वोट देगा? शहरियों का ये कहना था। हम मज़ीद भी जो विन करने वाले उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हम बात करें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से, आपने अवाम की राय जानी कि अवाम ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवारों को मुंतखब किया, आपने वो वजूहत जान ली कि उन्होंने पार्टीज़ को इंतखाब क्यों नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से शहरियों ने बात की कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उनको आजमाने का दिल नहीं कर रहा। हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं वो मौजूद हैं शेख वहीद। हम उनके पास पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर 900 से ज़्यादा वोट उनको मिले, आखिर रीज़न क्या थी, लोगों ने पार्टीज़ को क्यों नहीं आजमाया, आज़ाद उम्मीदवारों को आजमाने की मेन वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। शेख साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, आपको इतने वोट मिले, आखिर वजह क्या है? 900 से ज़्यादा वोट मिल गए आपको, क्या किया आपने? ये मेरे इलाके की मोहब्बत है कि जिन्होंने मुझ पर इतना एतबार किया। हालांकि मेरे से पहले पीटीआई के काउंसलर रह गए सईद मोनी साहब, हालांकि वो हुकूमत में हैं, लेकिन मेरे को खुद एतबार नहीं हो रहा अपने पर कि मेरी औकात से ज़्यादा वोट मुझे मिला। मेरा जो मार्जिन था 150 वोटों का था कि मैं लीड दूंगा, मगर जब मेरे वोट निकले मैं तो खुद हैरान परेशान हो गया कि पूरे इलाके ने मुझे वोट दिए। यहाँ जो हमारा हल्का लाल कुर्ती है उसमें 134 वोट पीटीआई के सईद मोनी को मिले हैं, और मुझे उसी हल्के में 800 वोट मिले। अगर हम 2018 के इलेक्शन में जाएँ तो लाल कुर्ती से पीटीआई जीती थी, हारी थी? पीटीआई 4 वोटों से जीती थी। ठीक है, और आज ये सूरत हाल है कि कंटोनमेंट के इलेक्शन में 900 से ज़्यादा वोट आपको मिले और 134 वोट पीटीआई के मिले। हाँ जी, ऐसी है। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? ये बस पीटीआई से या तो लोगों का रुझान उड़ गया, एतमाद उड़ गया, फिर दूसरा जो यहाँ साहब का काउंसलर साहब थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल किया, लोगों का ट्रस्ट उन पर से ख़त्म हो गया था। हालांकि वो जो है मेरी बिरादरी की हैं, मेरे चाचा है, रिश्ते में मैं चाचा कहता हूँ उन्हें, रिश्ता चाहे मैं चाचा कहता हूँ। पिछली दफ़ा मैं उनका सपोर्टर था, जब वो इलेक्शन लड़े थे तो 457 वोट लिए थे उन्होंने, और 402 वोट नून लीग के कैंडिडेट ने लिए थे। मगर अब जो है मैंने 929 वोट लिए इस हल्के से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन लड़ा या फर्स्ट टाइम हुआ? मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, मैं 2 महीने की मेरी तैयारी है कि मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे खड़ा किया कि नहीं जी आप इलेक्शन लड़ें वहीद भाई। सबसे ज़्यादा वोट हैं, अब 8 और भी मेंबर हैं आज़ाद मेंबर। आज़ाद मेंबरान पर आवाम का एतमाद क्यों? पार्टीज़ पर क्यों एतमाद नहीं है? आज़ाद मेंबरान पर एतमाद किया आवाम ने पूरे कंटोनमेंट में, इसकी वजह क्या समझते हैं? ये ज़्यादातर बिरादरी बेस का इलेक्शन है, इस पर तो मेरे ख्याल से टिकट अलाउ होनी नहीं चाहिए। ये जो जितने भी आज़ाद लड़े हैं ये अपनी बिरादरी बेस पे लड़े हैं। टोटल ये जो जिस इलाके में रह रहा हूँ ये टोटली मेरी बिरादरी बैठी है इधर, और इस बिरादरी ने मुझे वोट दी है। हालांकि हमारे में जितने भी हैं पीटीआई के भी कारकुन हैं, नून लीग के भी हैं, पीपल पार्टी के भी हैं, मगर उन्होंने जमातों को छोड़कर मुझे जितवाया कि नहीं जी हमने खुद अपनी शख्सियत बनानी है। तो आपके दीगर वार्ड्स के जो आज़ाद मेंबर बने हैं उनसे कोई रब्ता हुआ है? जी रब्ता वो कर रहे हैं, मगर मेरे जो बड़े हैं जो मेरे को वो फैसला करेंगे जिसको सपोर्ट करने का, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगा। नून लीग में जाने का इरादा है या पीटीआई में? ना नून लीग में जाने का इरादा है ना पीटीआई में जाने का इरादा है, जो मेरे बड़े कहेंगे मैं वो करूँगा। आप मतलब कि अपनी कोशिश करेंगे जो मुशावरत से ये फैसला करेंगे? जी बिल्कुल, मुशावरत से फैसला करेंगे। 1-2 दिन में जो भी मुशावरत से फैसला होगा, कोई पता नहीं मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लूँ, भी हो सकता है अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया। कोशिश तो है ना, लेकिन जो मेरे बड़े फैसला करेंगे इंशाल्लाह मैं उन्हीं के फैसले पे अमल करूँगा। रुझान क्या नजर आ रहा है, जो दीगर आज़ाद चेयरमैन हैं वो किस तरफ ज़्यादा जा सकते हैं?
यहाँ ज़्यादातर मलक खानी साहब हैं, उनका ज़ोर ज़्यादा है, उनका काफ़ी असर व रसूख है। कोई पता नहीं पीटीआई भी अपनी कोई कैंडिडेट ला के ज़्यादा हैसियत से वाइस प्रेसिडेंट बना दे, क्योंकि हुकूमत में है वो। बहरहाल मैं पीटीआई ज्वाइन नहीं करूँगा। अभी आप पीटीआई ज्वाइन नहीं करें। अच्छा, मसाइल के हवाले से बात करें तो आपके इलाके में क्या मसाइल हैं, किन मसाइल का आपको सामना है और किस तरह वर्किंग हो रही है? हमारे इलाके में सीवरेज का निज़ाम का काफ़ी मसला है, फिर दूसरा साफ़ पानी का मसला है। अभी हमारे पूरे 1000 ये वोटर का ये हल्का है, ये सामने आप देख लें, ये एक पानी का पंप है इस पूरे इलाके को कवरिंग करने के लिए। उसी इलाके से वो पानी लोग भरते हैं। फिल्ट्रेशन का निज़ाम इधर बिल्कुल ही सिफर। ये मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह कंटेनमेंट बोर्ड के तामुन से इंशाअल्लाह हम अच्छा काम यहाँ करा सकें और इंशाअल्लाह इस इलाके में लोग चेंजिंग देखेंगे। टैक्सेस की लोग बात करें, ज़्यादा टैक्सेस हैं और इस सवाल बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर इतनी कोई अमीर फैमिली नहीं है, दिहाड़ीदार तबके में ज़्यादातर लोग हैं जिनकी 1000-2000 डेली के कमाने वाले। अब 1000-2000 डेली का कमाने वाला वो 5000-7000 का महीने का या साल का टैक्स कैसे भरेगा? आपके सामने महंगाई इतनी हो गई है, 10,000 महीना जो कमा रहा है वो अपना घर का खर्चा चलाएगा या साल का टैक्स भरेगा? हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम जो भी इस इलाके का वाइस प्रेसिडेंट बने, मैं बनूं या कोई भी अदरवाइज़ बने, जो भी अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त दे, तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले टैक्सों में कमी हो और बेहतरीन फिर साफ़ पानी लोगों को मुहैया हो और बेहतरीन साफ़ सुथराई हो। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम अपने हल्के के इलाके के लिए जो पिछले 50 साल में कौंसलर रहे हैं उनसे हटकर चेंजिंग दिखेंगे लोग इस इलाके में। आप कहते हैं जिस तरह लोगों ने आप पे एतमाद किया, आप भी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जितने मेरे बुज़ुर्गों ने मुझ पे एतमाद किया है, क्योंकि मैं बहुत ही लो तबके से हूँ। मैं यहाँ इसी रोड में मोहल्ले में छलियाँ बेचता था, किसी दौर में रोडों पे चाट बेचता था। मेरी वालदा मुझे चाट लगा के बना के देती थी, मैं रोडों पे बेची हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त है कि आज इस पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लीड मेरी है। तो लोग तो कह रहे हैं कि सरमायादार जीता है। हमने पीटीआई के वर्कर से बात क्यों कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिले क्योंकि हमारे मुकाबले में सरमायादार थे, अरबोंपति लोग थे। तो आपके मुकाबले में अमीर लोग थे या वर्कर ही थे? मेरे मुकाबले में 3-4 कैंडिडेट थे, मगर लोगों ने उनको छोड़ के मुझ पर एतमाद किया है। कह रहे हैं कि लोगों ने पैसे वोट खरीदे, तो आपके हल्के में कोशिश किसने नहीं की? भाई मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं वोट खरीद सकूं। मैं तो, ये मेरा स्टूडियो है सामने, आप देख लें, इसी पे मैं अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं, ये मेरी माँ की दुआएं हैं जो आज मैं इस काबिल हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी, मैं सोच के हैरान हो रहा हूँ कि लोगों ने मुझ पर कितना एतमाद किया है। अब इतना एतमाद लोगों ने पीटीआई नून लीग पे नहीं किया जितना एक आज़ाद वर्कर पे किया है, तो मैं इनके एतमाद को कैसे ठेस पहुँचा सकता हूँ? एतमाद को कैसे ठेस पहुँचा सकता हूँ? आपने गुफ्तगू सुनी शेख वहीद की, आज़ाद मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने लिए, 929 से ज़्यादा वोट इन्होंने लिए हैं। तो इनका ये कहना है कि वालदा की दुआएं थी जो उन्होंने विन किया। उसके साथ साथ हल्के के जो उनके कंटोनमेंट के जो बोर्ड के जो इस सवाल से वार्ड के वोटर्स हैं उनका ये शुक्रिया अदा करें। इनका ये कहना है कि यहाँ पर साफ़ पानी के हवाले से मसाइल को हल कराएंगे। हम मज़ीद भी जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनसे जानेंगे कि वो अपनी विक्ट्री के हवाले से क्या कहते हैं। उसके साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के पास भी जाएंगे कि आके वो क्या जवाब पेश करते हैं। अवाम की तो बात आपने सुन ली थी कि अवाम ने क्या कहा, हम उनसे भी जानेंगे कि वो किसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं अपनी हार का या क्या रीज़न पेश करते हैं। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह मुल्तान से एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी, वजूहात के हवाले से आपने मौक़िफ़ जाना। उसके साथ साथ जो दीगर उम्मीदवार हैं जिन्होंने विन किया इलेक्शन, हमने उनसे भी बात की। अब हम पहुँचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पास जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मोहम्मद याकूब शेरा हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड नंबर 5 से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 355 के करीब वोट हासिल किए। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इलेक्शन में कामयाब ना होने की वजह क्या थी, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने इलेक्शन विन किया था। इस बार आखिर क्या हालात थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे कंटोनमेंट से एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी। मोहम्मद याकूब साहब, पहले तो बताइएगा कल का इलेक्शन जो था वो कैसा रहा? आप इलेक्शन नतीजे से मुतमईन हैं? मैं इलेक्शन नतीजे से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इलेक्शन नतीजे से इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि लोगों से उनके ज़मीर ख़रीदे गए।
1 लाख से लेके 10,000 तक लोगों के ज़मीर खरीदे गए हैं इन लोगों ने, और लोगों को ब्लैकमेल किया गया है। तो मैं उस पे, एक तो मेरा साबका हल्का था वो मेरे से कट गया था, जिस पे मेरे MNA मेरे अदनान डोगर साहब ने बड़ी मेरे लिए कोशिश की, और बहुत ही पूरी मेरी तहरीक इंसाफ जो टीम थी मेरे साथ लगी रह गई। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वोट खरीदे गए, उसके वजह से आप इलेक्शन हार गए। बिल्कुल ऐसे ये वोट यहाँ खरीदे गए हैं, लोगों के ज़मीर खरीदे गए हैं, जिसकी वजह से मैं इलेक्शन हारा हूँ। हाँ जी जो बात की जाती है कि इलेक्शन की आखिरी रात वोट खरीदे जाते हैं, पैसे चलते हैं, तो वाकई ऐसा हुआ? कितना रेट लगा आपके हल्के में? बिल्कुल मेरे हल्के में रेट लगा है, 1 लाख से लेके 10,000 तक लोगों से एक वोट खरीदा गया है। और लोगों ने इस बुनियाद पे वोट दिए? बिल्कुल ऐसे लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि हम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं, अब जो बल्ले के निशान पे आएगा उस महंगाई हुकूमत इतनी कर दी है, ये भी तो रीज़न है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों का ये भी रीज़न एक था कि घी आटा चीनी की वजह से महंगाई हो गई है। मैं अपनी आला क़यादत से, खासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि इस महंगाई को ख़ुसूसन कि कम किया जाए। आप जब हल्के में वोट मांगने गए तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? आप, क्योंकि आपने तो फेस किया ना, आप तो गली मोहल्ले में गए हुए हैं, घर घर का दरवाज़ा बजाया होगा, लोग क्या बात करते थे? लोगों का यही रिस्पॉन्स था। एक तो मेरे मुकाबले में जो सरमाएदार थे, अरबोपति लोग थे, सही है, और एक मैं एक सफ़ेद पोश तहरीक इंसाफ का मेंबर खड़ा हूँ। मैं इमरान खान साहब को और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे पे एतमाद करके टिकट दी। और जिस टाइम मैं लोगों पे गया हूँ, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, मगर एक जगह पैसा था, एक जगह सफ़ेद पोशी थी। तो इस वजह से आप इलेक्शन हार गए। अच्छा, हम दीगर वार्ड्स में देखें, एक वार्ड में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीती। लास्ट टाइम आप जीत गए थे, दीगर सीटें हुई थी, लेकिन एक सीट में नहीं जीते। तो इसकी क्या वजह समझ? हर जगह तो पैसा नहीं था ना? हर जगह पैसे की बात नहीं थी, कोई थोड़ी सी महंगाई की वजह से भी लोग थोड़े से पसंद थे। महंगाई मेन वजह है? मेन वजह। आपकी ज़िले की क़यादत ने आपका कितना साथ दिया? ज़िले की क़यादत ने अच्छा साथ दिया है, और यूथ विंग मेरी पूरी मेरे साथ चलती रह गई है, और खास तौर मलिक अदनान डोगर साहब ने बड़ी वर्किंग की। आपके हल्के के MNA साहब वो कहाँ पे नजर नहीं है? बिल्कुल भी नजर नहीं है कैंपेन में। इसको तो पाबंदी थी, आपके सामने थे हालात क्या थे। आज़ाद कश्मीर में जा सकते हैं, पूरे मुल्क में इलेक्शन में जा सकते हैं, कोई कैंटोनमेंट बोर्ड में नहीं आ सके। तो वैसे कोई कॉल वगैरह की आपके MNA ने, आपको हौसला दिया? बिल्कुल मेरे MNO ने, MPO ने, और जितने खासतौर अदनान डोगर साहब ने, सारों ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की और मेरे साथ शाना बशाना चलते रहे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? आप जो सारा कुछ इलेक्शन हुआ, प्रोसेस हुआ, PTI मुकम्मल तौर पर लूज़ कर गई, आखिर मेन वजह क्या समझते हैं, और क़यादत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क़यादत को तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप महंगाई के हवाले से कुछ सोचें, और लोगों के लिए कोई नीचे आटा घी चीनी का रेट नहीं चले। कोई मुतालबा करेंगे जो पैसा चलाया गया, कोई मुतालबा करेंगे किसी कोई होनी चाहिए? बिल्कुल मुतालबा करूँगा, इसकी कमीशन बिठाया जाए और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हमारे साथ मौजूद थे, मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन में पैसा चला, वोट खरीदे गए, और जिस बुनियाद पर वो इलेक्शन विन नहीं कर सके, जबकि उनका ये भी कहना है कि महंगाई की वजह से भी उन्हें इलेक्शन कैंपेन चलाने में मुश्किल हुई, क्योंकि लोग परेशान दिखाई दिए। इस हवाले से आपने जो मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के मेंबर उम्मीदवार थे वार्ड नंबर 5 के यकूब शेरा, उनकी गुफ्तगू सुनी। हम ज़रा जाएंगे यूथ विंग के पास, काफ़ी नला नज़र आ रही है, और इस हवाले से कुछ अहदेदारों ने अपने अहदों से इस्तीफ़ा भी दिया है। कहा है कि उनको अपनी क़यादत पर एतमाद नहीं है, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं किया गया इलेक्शन में। हम उनसे भी ज़रा बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं कि जो यूथ विंग के मेंबरान हैं वो नालान नज़र आते हैं पॉलिसियों पे, और जो इलेक्शन हुआ कंटोनमेंट का, PTI का सफाया हुआ कंटोनमेंट से, तो उसकी क्या वजह समझते हैं? हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आपने कंटोनमेंट के जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वार्ड नंबर 5 से उनकी गुफ्तगू जानी, वजूहत की उन्होंने बात की कि उनको इलेक्शन पैसे की बुनियाद पर हराया गया, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया। उसके साथ साथ पार्टी की जो पॉलिसी है उस पर भी उन्होंने तनकीद की कि महंगाई की वजह से उन्हें परेशानी हुई। एक और जो वजह सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबर्स के इलेक्शन आने की, वो तंजीमी बुनियादों पर भी कहा यह जा रहा है कि टिकट्स के हवाले से, उसके साथ साथ मुहिम के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि अहदेदारान को इस हवाले से मसाइल के सामने, और कुछ जो यूथ विंग के अहदेदारान हैं उनकी जानिब से अपनी सीटों से अलहदगी का ऐलान किया गया, इस्तीफ़ों की बात की जा रही है। हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं यूथ विंग जनूबी पंजाब के, ओन अली डार। हम उनसे बात करते हैं, उन्होंने कल इस्तीफ़ा दिया है, उसकी वजह क्या थी हम उनसे जानते हैं। और बताइएगा, दिल बर्दाश्त हो गए, एक इलेक्शन हारे, क्या हुआ था आपको? नहीं, दिल बर्दाश्त तो नहीं हुआ। खैर पहले भी PTI की हुकूमत में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, पूरे पंजाब में 16 इलेक्शन हुए हैं, उसमें से हम 15 हारे हैं, एक इलेक्शन जीते हैं। वो भी यही था कि वर्कर को टिकट दिया, सरमायादार वर्कर को। क्यों यहाँ इस पार्टी में सिर्फ वर्कर की कोई अहमियत नहीं। इस टाइम जो
जनूब का सदर है। वर्कर की कोई उम्मीद नहीं है पार्टी में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल यही है, जो गरीब वर्कर है अब इस टाइम मलिक आमिर डोगर मुल्तान में उन्होंने वार्ड नंबर 5 में एक टिकट दे दिया है वर्कर को, जो एक मतलब दर्जी था पेशे के लिहाज से। तो आवाम को रास नहीं, आवाम चाहती थी, हमारी PTI के लोग चाहते थे, अहदेदार चाहते थे कि भाई जी आप मलिक खानी को टिकट देते, तारिक नियाज को टिकट देते, हुमायूं अकबर को देते, जो अरबोंपति हैं ऑलरेडी, ताकि वो पराडों से उतरते, हमारे जो अपने वर्कर हैं मतलब जो लो क्लास तक का वो ऊपर ना आ पाए। जैसे अब यकूब शेरे के साथ हुआ है, और इसी तरह यूथ विंग कहा गया जी यूथ विंग ने टिकट दिया, यूथ विंग ने क्या टिकट दिया? डोगरों ने टिकट दिया। अगर यूथ विंग के हाथ में होता तो वो तो कहते हैं, उनकी तो डिमांड्स बहुत है ना कि अगर आपने ओहदा लेना है, अगर आपने टिकट लेनी है, आपके भाई ये चीज़ें होंगी तो फिर आप ऊपर आ सकते हैं। बाकी दिल बर्दाश्त कोई नहीं है, सिर्फ यही है कि सबक मिल रहा है, महंगाई किसी को नज़र नहीं। एक वजह तंजीमी क्या फैक्टर था कि तंजीम ने आपकी कितना साथ दिया? यूथ विंग तो मौजूद थी, आपकी ज़िले की क़यादत कहाँ पे थी? वो तो नज़र ही नहीं है यहाँ में। ज़िले सदर साहब तो तुर्की गए हुए हैं अपने निजी दौरे के पे, और बाकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको किसी मामलात में नहीं रखा गया। डोगर बरादरान है, उन्होंने टिकट दी थी तो उस वजह से उन्होंने मतलब अपना हक अदा किया कि एक एक घर गए यकूब शेरे के साथ, वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 3, 1, 2 जो 5 टिकटें दिलवाई थी, और वार्ड नंबर 6 हमारा इतना वीक था कि वहाँ डोगर बरादर ने यही समझा कि यार वहाँ आज़ाद की सपोर्ट कीजिए, PTI के बंदे को बैठा के तो शायद कुछ बने, और हुआ भी वही, आज़ाद बंदा वहाँ से जीता जिसकी सपोर्ट की। मतलब ये कि ये लोग आज तनकीद कर रहे हैं जी डोगरों ने गलत टिकट दी, डोगरों ने मान लिया जी गलत टिकट दिया, लेकिन अगर PTI जीत तब नज़रिया जीतता, तब कोई क्रेडिट नहीं देता कि डोगरों ने टिकटें गलत दी हैं, तब नज़रिया जीता। आवाम को अभी महंगाई नज़र नहीं आ रही, और हमारे यूथ विंग का जो सबसे बड़ा अलमिया जिस वजह से मैंने आज दिया इस्तीफ़ा दिया या अलहदगी का ऐलान किया, वो इस वजह से किया है जी, जो जनूबी पंजाब का सदर है उसका बिज़नेस लाहौर में। आप ये कह रहे हैं कि टिकट के हवाले से आपने सुना कि जो गुफ्तगू आपने सुनी कि उस दौरान किस तरह से नालान नज़र आ रहे हैं पॉलिसियों से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी पॉलिसी हैं, उनका ये कहना है कि इन्हीं वजूहत की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन विन नहीं कर पाई। आपने उहदेदारान की भी गुफ्तगू सुनी, उसके साथ साथ जो इस हल्के से जो इलेक्शन में जिन्होंने उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया वो भी नालान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक तो उन्हें पार्टी की जानब से मुकम्मल सपोर्ट नहीं की गई, दूसरा ये बात की जा रही है कि इलेक्शन के हवाले से जो टिकट्स दिए गए उस पर भी तनकीद की जा रही है, और जो उनकी तंजीम साजी है उस पर तनकीद की जा रही है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से, और जिन उम्मीदवारों ने विन किया है तो उनके डेरों पर मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है, मिठाइयों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से हमारे साथ वो उम्मीदवार मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अख्तर रसूल फरीदी साहब। 1200 से ज़्यादा उन्होंने वोट यहाँ से हासिल किए और शेर के निशान पर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और विन किया यहाँ से इलेक्शन। हम उनके पास पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं कि इलेक्शन के जो नताइज आए हैं उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। मुबारकबादों का सिलसिला भी उनको जारी है। अख्तर रसूल साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने इलेक्शन विन किया। कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मुल्तान में एक सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन नहीं की। आपका जहां मुकाबला था तो वहाँ तो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो इलेक्शन ओवरऑल कैसा रहा? एक तो आपने विन किया, ओवरऑल मजमूई तौर पर इलेक्शन कैसा रहा? ओवरऑल सर हमारा इलेक्शन बहुत खासा टफ था। PTI की जो गवर्नमेंट है इसने अपनी पूरी जो मेहनत की है इस पे इलेक्शन पे कि ये कोई सीट निकालें, लेकिन मेरे हलके में सिर्फ 71 वोट्स ले सकी है वो। 71 वोट सिर्फ, और आपके वोट कितने थे? मेरे सर 321 वोट्स मैंने लिए हैं। टोटल हमारे वोट से 1246 वोट्स। तो मेरे जो सेकंड नंबर पर आए हैं वो आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, उनके 249 वोट्स हैं, मेरे 321 वोट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर इस टाइम हम लोग जब मार्केट में निकले तो लोगों से हम मिले तो उन्होंने बहुत अच्छा सराहा हमारी पार्टी को, PMLN को, और उन्होंने खासी दुआएं भी दी हम लोगों को कि आप लोग दोबारा आएँ। दुआएं किस बात की? लोग क्या चाह रहे हैं कि आप लोग की पॉलिसियाँ ठीक थी इस बात में? जी हमारी पॉलिसियों को बहुत सराहा गया। उन्होंने कहा जी साबका अदवार में जितनी गवर्नमेंट्स गुजरी उसमें कभी भी ऐसे हालात नहीं पैदा हुए, ना महंगाई हुई, ना बेरोज़गारी हुई, ना ये लोड शेडिंग का दोबारा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग्स हैं। कंपेन करने में कदरे आसानी हुई क्योंकि लोगों के जो मसाइल हैं वो नला हैं, हुकूमत साहब ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल बहुत नला, उनके मसाइल पे बहुत नला थे वो उन लोगों पे। बल्कि कुछ कैंडिडेट्स तो PTI के ऐसे हैं कि वो मार्केट में गए हैं तो लोग उन पे भड़क उठे हैं बाकायदा कि ये जो मामलात थे ये क्या किया हुआ आप लोगों ने, मुल्क के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पे बड़ा
ईमान है इंशाल्लाह कि अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह PMLN की आएगी और ये इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह सीट मैं नहीं जीता, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीता है। आपकी ज़िले की क़यादत और उसके अलावा जो पार्टी के लिए मकामी पार्टी है, कितना सपोर्ट किया उन्होंने आपको? सर ये जो इलेक्शन है ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट थी हमें, बहुत अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हमारे साथ चले, सारे मामलात हुए। लेकिन सर बेसिकली ये वर्कर का इलेक्शन था। ये जो बल्दियात होती हैं इसके अंदर मेन जो है ये वर्कर का इलेक्शन होता है, जो इनिशिएटिव काम लेता है, आपके जो प्लानिंग्स देता है आपके इलाकों की, वो हम लोगों ने देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्कीम्स भी अच्छी बनी हुई हैं। कहा जा रहा है कि वोट खरीदे भी गए, तो क्या वाकई वोट खरीदे गए? आपने भी कोई कोशिश की? इल्ज़ाम है कि वोट खरीदे गए इस वजह से? नहीं सर, मेरे वार्ड में तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। दूसरे वार्ड्स में सुनने में हमें भी आया है कुछ ऐसा हुआ है। तो लेकिन सर मेरा नहीं ख्याल कि वोट कोई ख़रीदने की चीज़ है। लोग ऐसे भी कई जगहों पे हमने सुना देखा कि लोग पैसे भी लेके वोट फिर ट्रांसफ़र अपने जो दिल के वोट होते हैं वो दिल की वोट टप्पा लगाने जाते हैं तो उनका मूड और चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है बिल्कुल सर, बिल्कुल। गवर्नमेंट के मसाइल क्या हैं, किन मामलात को आप देखेंगे और किस तरह से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे? सर कंटोनमेंट के कुछ मसाइल ये हैं कि टैक्सेस के हवाले से, लीज़ के हवाले से, ओल्ड और न्यू, इन मामलात को हमने इंशाल्लाह खुश उसलूबी से लेजिस्लेशन के साथ इंशाल्लाह हल करेंगे। मामलात को सारे देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पार्टी लीडरशिप से कोई कैसा रिस्पॉन्स आया है? भावलपुर से भी 2 सीटें नून लीग, 3 सीटें नून लीग जीती है। उसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो नून लीग इस हवाले से पहले नंबर पर रही है या दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा सीटें नून लीग निकली हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जो मुबारकबादों का सिलसिला जारी है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पार्टी लीडरशिप ने भी अल्हम्दुलिल्लाह में अप्रिशिएट किया है ये इस सीट निकालने पे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक हमारे ऊपर ऐसे ही करम करता रहेगा। इंशाल्लाह हमारे जो 9 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं हमारे मुल्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 7 उम्मीदवार भी हमारी मुस्लिम लीग नून के ही हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो PTI में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। 7 उम्मीदवार मज़ीद उसमें से हमारी मुस्लिम लीग नून के हैं, और इंशाल्लाह मैं वाइस प्रेसिडेंट का भी कैंडिडेट हूँ। नेक्स्ट लाएमल हमारा वाइस प्रेसिडेंट का इंशाल्लाह आज से तैयारी शुरू हो गई है। कल से हम लोग सर आज से उनसे मिलना शुरू कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट लाएमल वाइस प्रेसिडेंट से आपके राब्ते शुरू हो गए? जी सर, कल रात से ही हमारे राब्ते शुरू हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तक इंसान में उनको जाने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा इब्तदाई तौर पे? नहीं सर, वो हैं ही मुस्लिम लीग के हमारे, तो वो मुस्लिम लीग की टिकट पे कुछ लोग लड़े और कुछ लोग आज़ाद लड़े। क्योंकि ये देखें, टिकट पार्टी ऐसे देती है कि 2 उम्मीदवार होते हैं, किसी एक को टिकट देनी होती है। तो अगर किसी एक को दिए तो दूसरा भी हमारा मुस्लिम लीग का ही वर्कर है और मुस्लिम लीग के ही वर्क करता रहा है। कंटोनमेंट मुकम्मल तौर पर आप कह रहे हैं कि नून लीग का होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी तीसरी जनरेशन है मुल्तान में कंटोनमेंट्स में। सबसे पहला पाकिस्तान बनने के बाद मेरी फैमिली का ही बंदा मेंबर कैंट बोर्ड बना था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीसरी जनरेशन में से मैं बना हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार भी हूँ। और इंशाल्लाह 1948 से लेके आज तक कैंटोनमेंट मुस्लिम लीग नून का ही है। अख्तर रसूल फरीदी का ये कहना है कैंटोनमेंट मुस्लिम लीग नून का है, और इनका ये कहना है कि जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी नून लीग में शामिल होंगे, और जो यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा तो नून लीग उसको क़यादत करेंगे। और मुबारकबाद देने के लिए भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा आप बताइएगा, जब इलेक्शन के कल परसों जब ये सिलसिला जारी था, वोटिंग का सिलसिला जारी था, किस तरह का माहौल था? हुकूमत का कहते हैं इलेक्शन होता है, जब जो भी हुकूमत होती है, किस तरह के हालात आपने देखे? कल जी बहुत टफ इलेक्शन हुआ है, बहुत मुकाबला सख्त हुआ है, बहुत आखिरी वक्त तक वोटिंग बड़ी टाइट गई है, और अल्लाह का शुक्र है ये जीते हैं अख्तर रसूल साहब, और इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ये हौसले से ये रहे हैं, और हमारे बोथ पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप ये कहें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा से कम बैक कर रही है यहाँ पे? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कम बैक करेगी, और ये सिलसिला जारी है। तो अच्छा, जो अभी आपके राब्ते किन किन उनसे उहदेदारान से हुए हैं आज़ाद जो इलेक्शन जिन्होंने विन किया है, और कब तक वो बाकायदा वापस आने का ऐलान करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में? सर इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में इंशाल्लाह हमारा लाएमल तैयार हो रहा है। आज भी हमारी कोई फाइनल मीटिंग है शाम को,
उसमें हम इंशाल्लाह जैसे ही लाएमल है पार्टी लीडरशिप के साथ भी हम राब्ते में हैं, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम लोग ये काविश कर रहे हैं। नहीं, आपके जो सदूर हैं उसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिवीजनल लेवल के, उनकी जानिब से कैसी आपकी कैंपेन जारी रही? जी सर, वो एक्चुअली सर हमारा मुल्तान का मुल्तान का क्या ओवरऑल ही हमारे जो ज़िले और सिटी की सदूर हैं, सदारतें हैं, वो कैंटोनमेंट्स के हवाले से इतना कोई ख़ास वो नहीं होता उनका। हमारा कैंटोनमेंट्स का एक अलहदा ही एक पूरा पैकेज सिस्टम होता है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18 साल से PMLN पार्टी का एक वर्कर हूँ और उसको लीड कर रहा हूँ कैंटोनमेंट में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है और नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी आवाम की, जो आवाम ने रद्द-ए-अमल दिया इलेक्शन के हवाले से, महंगाई की बात की, उसके साथ साथ जो कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर मुंतखब हुए हैं उनकी भी आपने गुफ्तगू जानी कि वो आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर का दावा है कि 7 मेंबर अपने साथ मिला लेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, कंटोनमेंट बोर्ड में कौन सी जमात अपना वाइस चेयरमैन, उसके अलावा जो दीगर सीटें हैं वहाँ पर मुंतखब कराती है, तो ये तो फैसला आने वाले दिनों में होगा। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।